मैं संतोष कुमार मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी पुस्तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिनमें शामिल हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खाली स्थान, एक शब्द में उत्तर, सही विकल्प और सही जोड़ी। ये प्रश्न ऐसे हैं जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, साथ ही साथ बोर्ड परीक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करें। आज बात करेंगे कक्षा 10 अध्याय 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इस पाठ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, शॉर्ट आंसर हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। सबसे पहला, अधातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित हैं? तो अधातुएं जो हैं आवर्त सारणी में दाएं तरफ स्थित हैं। मोस्ले की आवर्त सारणी का आधार क्या है? यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मोस्ले और मेंडलीफ की आवर्त सारणी दोनों में कि परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान। तो मोस्ले का ध्यान रखेंगे, मोस्ले का बाद में आया है, पहले मेंडलीफ का आया है। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसका आधार था परमाणु द्रव्यमान, और मोस्ले की आवर्त सारणी का आधार है परमाणु क्रमांक। तो पहले परमाणु द्रव्यमान मेंडलीफ में और उसके बाद मोस्ले में परमाणु क्रमांक। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है 7। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? तो आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन मोस्ले ने किया। ये ऐसे प्रश्न है जिनको आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। पूरी उम्मीद है कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो इनसे ही आएंगे, और इसके साथ साथ ये आपके आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको हम आवर्त या पीरियड कहते हैं। आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ये हैं समूह या ग्रुप कहलाते हैं। आवर्त की संख्या 7 है और जो ग्रुप हैं, ऊर्ध्व स्तंभ हैं, उनकी संख्या 18 है। न्यूलैंड्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत दिया था। ध्यान रखेंगे, न्यूलैंड्स ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अष्टक सिद्धांत दिया था। डोबेराइनर ने समान गुण धर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित किया। ये समूह किस नाम से जाने गए? तो ये जो समूह हैं त्रिक नाम से जाने गए। डोबेराइनर ने जो समान गुण धर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित किया, ये समूह त्रिक के नाम से जाने गए। आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ध्यान रखेंगे, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज डैश डैश है। तो परमाणु का साइज क्या होता है? परमाणु का साइज बढ़ता है। समूह में, ध्यान रखेंगे, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। ऐसे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो उपधातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो उपधातु कहलाते हैं। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय किसे जाता है? तो तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय मेंडलीफ को जाता है, जिन्होंने आवर्त सारणी बनाई थी। किस तत्व तक अष्टक नियम उपयोगी है? अष्टक जो नियम आया था वह किस तत्व तक उपयोगी है? वह कैल्शियम तक उपयोगी है। किस तत्व में 2 कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से भरे हुए हैं? किस तत्व में 2 कोष हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन से भरे हुए हैं? तो ये कोष है, ये तत्व जो है वह है नियॉन। तत्व का नाम क्या है? नियॉन है। इसमें 2 कोष हैं और दोनों इलेक्ट्रॉनों से भरे। किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है? तो 2 8 2 10 2 12। तो 12 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? मैग्नीशियम का।
किस तत्व में कुल 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं? कुल 3 कोष हैं, लेकिन संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो है सिलिकॉन। किस तत्व में कुल 2 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं? कुल 2 कोष हैं और संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये है बोरान। किस तत्व के दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन है? ध्यान रखेंगे कि किसी तत्व के दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या है ये? कार्बन है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या होगी? हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे याद किया करिए आप लोग भी, कम से कम 20 तक तो याद हो ही जाए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। तो 2 कोष हैं, तो पहले कोष में कार्बन परमाणु क्रमांक 6, पहले कोष में कितने हो जाएंगे? पहले में 2 होंगे और दूसरे में कितने होंगे? 4 होंगे। तो पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 4, तो 2 का डबल 4। तो दूसरे कोष में कितने होंगे परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनों की संख्या? तो 4। तो इसका उत्तर है कार्बन। आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? पहले जो 10 हैं तत्व टोटल, उनमें कौन सी धातुएं हैं? तो धातुएं हैं लिथियम और बेरिलियम। लिथियम और बेरिलियम, ये याद रखेंगे। 3 तत्वों के नाम बताइए जिनके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन हो। आप बता सकते हैं कोई भी 3 तत्वों के नाम जिनके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन हो। तो हम शुरुआत कर लिए हैं, ज़्यादा आगे नहीं। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 तत्व हैं जिनके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 तत्वों के नाम बताइए जिनके सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो। 2 तत्वों के नाम बताना है जिनके सबसे बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो ये है मैग्नीशियम और कैल्शियम। किन्हीं भी 2 तत्वों के नाम बताइए, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम एवं कैल्शियम। 3 तत्व जिनका बाहरी कोष पूर्ण हो। बाहरी कोष पूर्ण हो, हीलियम, नियान, आर्गन, ये 3 ऐसे तत्व हैं जिनके बाहरी कोष पूर्ण है। आप इसमें और आगे भी दूसरे तत्वों का नाम भी लिख सकते हैं जिनके बाहरी कोष पूर्ण है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, ये जो भी हैं। अब आगे, आधुनिक आवर्त नियम क्या है और मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? इन दोनों में सिर्फ एक शब्द का अंतर है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। और आधुनिक आवर्त नियम है तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब सिर्फ एक अंतर है कि मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है और आधुनिक आवर्त नियम परमाणु क्रमांक पर आधारित है। तो एक में जब मेंडलीफ का आवर्त नियम लिखना हो तो सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा, और जब आधुनिक आवर्त नियम लिखेंगे तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक आ जाएगा। बस सिर्फ एक अंतर है, बाकी दोनों में वही शब्द हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 समूह हैं। गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? ये 2 नाम हैं, स्कैंडियम और जर्मेनियम। स्कैंडियम और जर्मेनियम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण अध्याय 5 से। उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें तैयार करेंगे। ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।